राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्त, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शारदीय नवरात्रि जो है दोस्तों शुरू हो चुके हैं और हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। नवरात्र हिंदुओं का एक विशेष पर्व होता है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना अलग अलग दिन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसलिए ये पर्व जो है दोस्तों 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों को इस संसार से रक्षा करती है। नवरात्र के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुख की जीवन समृद्धि की कामना करते हैं। और जो है दोस्तों, साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि, जिसका महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। नवरात्रि के इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में मेलों, धार्मिक आयोजनों और डांडिया उत्सव का जो है दोस्तों आयोजन किया जाता है। साथ ही माँ दुर्गा के जो भक्त होते हैं वो भारतवर्ष में फैले माँ शक्ति के पीठों के दर्शन करने जाते हैं और इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। इस बार नवरात्रि का महापर्व 26 सितंबर से सोमवार के दिन से शुरू हो चुका है, जो कि 5 अक्टूबर तक को मनाया जाएगा। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नवरात्रि मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात, पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का परहेज किया जाता है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत का पारण किया जाता है और नवरात्र के 10वें दिन को विजयदशमी या फिर दशहरा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ देवी की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन, कीर्तन और 9 दिनों तक माँ की पूजा के लिए अलग अलग रूपों की पूजा करनी चाहिए। जहाँ दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूप बताए जाते हैं, तो 9 दिन जो है दोस्तों देवी दुर्गा के 9 रूपों की जो आपको अलग अलग पूजा आराधना करके माता रानियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी कारणवश जो अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं या फिर नवरात्रि में कोई भी पूजा पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कुछ खास उपाय करने से माता रानी का विशेष आशीर्वाद जो हमारे ऊपर बनता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों नवरात्रि में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों में चमत्कारिक उपाय करने की भी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में किए गए सात्विक उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं। नवरात्र में कुछ अचूक उपाय को करके भक्तों की सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही प्रभावी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करने से जीवन में सुखों का वास रहेगा। साथ ही पैसों से संबंधित समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी बने काम बिगड़ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बने बनाए कार्य अटक जाते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी पैसा टिकता नहीं है या फिर चाह कर भी वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं, तो घबराए मत। हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही खास उपाय जिनकी मदद से आपकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले कुछ लोग हर नवरात्रि में टोटके उपाय करते हैं। इस समय किए गए उपाय तुरंत असर दिखाते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में यदि उपाय किए जाए तो सभी समस्याओं का जल्द ही हल मिल जाता है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही खास उपाय जो नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें जरूर करना चाहिए। उपाय जो है दोस्तों फिटकरी के उपाय, और फिटकरी जो है हमारे सनातन धर्म में उपाय, यातना और साधनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों फिटकरी से जुड़े हुए उपाय आइए जानते हैं कि क्या है। दोस्तों, खाली पड़े घर में नकारात्मक शक्तियों का बसेरा हो जाता है, तो ऐसा में घर के आसपास कभी भी ज़मीन जायदाद नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आपका घर ऐसे किसी घर के पास है तो आप अपने घर की खिड़की के पास किसी कांच के प्लेट या फिर कटोरे में फिटकरी जरूर रखें और इसे समय समय पर बदलते रहें, जिससे जो है दोस्तों आपके घर पर किसी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकें। बाथरूम में भी नकारात्मक शक्तियों का बसेरा
रहता है। और नकारात्मक शक्तियाँ को हटाने के लिए आप घर के बाथरूम में किसी भी कोने में फिटकरी का एक टुकड़ा जरूर रखें। इसे समय समय पर बदलते रहें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके बाथरूम में किसी भी प्रकार की जो है नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रह जाती हैं। अब अगला है कि दोस्तों यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लगते हैं, ग्रह क्लेश हो रहे हैं, तो आप एक काम करें, आपके घर में सुख शांति भंग हो गई है तो आप एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांध दें। ये काम जो है दोस्तों आप लोग नवरात्रि के इस पावन पर कर सकते हैं कि आप एक काले रंग का कपड़ा लें और उसके अंदर एक फिटकड़ी का टुकड़ा बांधकर अपने घर के प्रवेश, जो घर का मुख्य दरवाजा होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसे दाहिनी ओर लटका दें। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मकता रहेगी वो आपके घर से बहुत दूर चली जाएगी और घर में सुख शांति वापस आ जाएगी। या दोस्तों क्या कई बार नकारात्मकता की वजह से हमारे घर में जो ये परेशानियाँ होने लगती हैं, तो ये उपाय करने से वो परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। यदि आप समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो एक पान का पत्ता लें, फिटकरी का पाउडर, सिंदूर लेकर पूड़िया बना लें और इस पूड़िया को लेकर आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। इसे मिट्टी के नीचे दबा दें और फिर वापस आ जाएं। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें और वापस आते समय दुर्भाग्य मेरे पास से चले जाओ और मेरा सौभाग्य मेरे साथ चले। इस उपाय को आप जो है दोस्तों नवरात्रि के दिन करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी का विशेष कृपा आपके ऊपर बने रहती है। नवरात्रि के किसी भी दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक बर्तन में गोबर के कंडे लें, उसके अंदर लोबान और फिटकरी डालकर जलाएं। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में यदि नकारात्मकता होती है वह तो दूर चली जाती है। इसके अलावा नवरात्रि के दिन आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और उनकी कृपा आपके हमेशा ऊपर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है फिटकरी का टुकड़ा लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की जो अंदर की साइड होती है मुख्य दरवाजे पर छुपा कर टांग दें। ऐसा करने से घर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हमारे घर में नहीं आती है। कोई टोना टोटका भी करता है तो दोस्तों हमारे घर पर उसका किसी भी तरह का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। हर काम में सफल होने के लिए, धन संपदा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के अष्टमी दिन माँ गौरी को कमल गट्टा जरूर चढ़ाएं। कमल गट्टे के साथ माता रानी को सबसे प्रिय लाल गुड़हल का फूल भी आपको जरूर चढ़ना चाहिए। इससे माता रानी का विशेष कृपा आपको पर बनी रहती है। साथ ही हर दिन नवरात्रि में देवी को ताज़ा फूल चढ़ाना चाहिए। पूजा घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराने हो चुके फूलों को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इसे किसी नदी कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। अष्टमी और शुक्रवार के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर घर लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर और आपके परिवार के बाकी सदस्यों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। नवरात्रि पर हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके सभी तरह के बिगड़े हुए काम बढ़ने लग जाते हैं। हर तरह की मनोकामना को पूरा करने के लिए नवरात्रि में किसी भी दिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक ऐसा करने से आपका भाग्य का आपको साथ मिलने लग जाता है।